जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और दोस्तों, अब आपको बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। अनुमान लगाया जा रहा है 2 से 3 दिन के भीतर ही आपको बिहार पुलिस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स के क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो डेली सुबह 6 बजे आप लोग इस क्लास को अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि आपसे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्लास होते हैं सभी के PDF टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो देखिए, बात करें अजरबैजान, ये 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है? तो बाकू है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बात करते हैं उलान बटोर, ये किसकी राजधानी है? तो ये मंगोलिया की राजधानी है। कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। ताशकंद कहाँ की राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। इसी तरह से प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछेगा। और दोस्तों, हमसे जितना हो सके आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जितने भी मेरे क्लास है, चाहे वो बिहार पुलिस का क्लास हो, बिहार मध्य निषेध सिपाही का क्लास हो या डेली करंट अफेयर्स का क्लास हो, मैं आपको सभी क्लास बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, वो भी PDF नोट्स के साथ। और ये क्लास तब तक चलेगा जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और सभी क्लास बिल्कुल फ्री रहेंगे। बस आपको और कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संप्रभुता का प्रकार नहीं है? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, संप्रभुता जो है 5 प्रकार की होती है, जिसमें सामाजिक संप्रभुता नहीं है, राजनीतिक संप्रभुता है, कानूनी संप्रभुता है और लोकप्रिय संप्रभुता है। लेकिन सामाजिक संप्रभुता जो है ये संप्रभुता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निर्णय करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। ये योजना भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प क्रम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्पाक्ष पर पुष्पों का व्यवस्थीकरण ये पुष्प क्रम कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बायोम जिसमें प्राणी जात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वह क्या है? तो देखिए, वह बायोम जिसमें प्राणी जात एवं वनस्पति जात में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वह प्रचुर वर्षा वन बायोम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? तो बल आघूर्ण का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसी तंत्र का गहन गुण है? चलिए, तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन श्यानता। किसी तंत्र का गहन गुण श्यानता है।
चलिए आगे देखते हैं। चालकों में ऊष्मा का संचरण होता है, किसके द्वारा होता है? चलिए तो देखिए 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? चालकों में ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा सर्वाधिक प्रबल अपचायक है? तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बी ए हो जाएगा। बी ए क्या है? तो ये बेरिलियम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथनॉल तथा एसिटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है लकड़ी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जो 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में आग पकड़ लेता है और जल में रखा जाता है, वह कौन सा तत्व है? चलिए 13 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए सफ़ेद फास्फोरस जो है साधारण ताप यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इस कारण इसे जल में रखा जाता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब होगा। सोडियम नहीं होगा, सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, ना कि जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित गृह गैसें हैं। देखिए आपको प्रश्न को सही से देखना है, फिर आंसर करना है, हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है। तो देखिए हरित गृह गैसें क्या है? वे गैसें जो पृथ्वी से आने वाले अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी तथा उसके वातावरण को गर्म बनाए रखती है, हरित गृह गैसें कहलाती है। इसके उदाहरण मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। चलिए आंसर बताएंगे किस काल में हुआ था? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है? और देखिए क्वेश्चन से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिए। तो प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार भागलपुर से है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, ये आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो कोसी परियोजना जो है ये बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पुनपुन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ध्यान रखिए, ये नदी हजारीबाग पठार जो कि झारखंड में है वहाँ से निकलती है और यह बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है तथा गया जहानाबाद होते हुए पटना जिले के फतुआ नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। ध्यान रखना है फतुआ, ठीक है, इस स्थान को नोट कर लीजिए। फतुआ नामक स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? और देखिए आप लोगों के लिए एक सूचना है, लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट आज नहीं होगा, तो ध्यान रखिए 9 बजे वाली क्लास आज आपका बंद है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश के शासक थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य क्या है? चलिए 20 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और इसका प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए KMnO4 का प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है
ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? इसका सही जवाब है ये फुफ्फुवासवर्णीय गुहिका में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ध्यान रखना है। देखिए पेट के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन के विघटन में सहायक होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायसीकरण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए पायसीकरण क्या है? ये वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? चलिए आंसर करेंगे। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा pH। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे pH स्केल का खोज किसने किया था? प्रोटीन किससे पचते हैं? चलिए प्रोटीन देखिए सबसे अधिक किस में मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। और ये किससे पचते हैं? तो ध्यान रखना है ये प्रोटीएस से पचते हैं। मनुष्य के खून का pH होता है, सोच समझ कर आंसर करना है, pH मान नहीं बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो मनुष्य के खून का pH मान 7.4 होता है, ध्यान रखना है। और ये जो होता है थोड़ा क्षारीय होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 28 का? ऑप्शन सी में दिया है कम क्षारीय। देखिए अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है, आप सभी जानते हैं। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? चलिए तो देखिए भारतीय वानिकी संस्थान जो है ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर बताएंगे। तो देखिए अक्रिय गैस क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 6 गैसों में जैसे हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडियोधर्मी रेडॉन जो है ये अक्रिय गैसें के उदाहरण हैं। तो देखिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्बन अक्रिय गैस नहीं है, बाकी रेडॉन, आर्गन, नियोन ये अक्रिय गैस है, ध्यान रखना है। अक्रिय गैस समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए बैडमिंटन में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? चलिए तो देखिए सूर्य में आप सभी जानते हैं मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें सर्वाधिक रूप से हाइड्रोजन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बताना है क्या होता है? चलिए देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे अधिक जो है ये बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4096 लगभग 97 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे कम है अफगानिस्तान, लगभग 106 किलोमीटर, ध्यान रखना है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए मनसबदारी प्रथा जो है मुगल सम्राट अकबर ने आरंभ किया था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? चलिए तो देखिए खुले बाजार के संचालन ये क्या संकेत करते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। बी ऑप्शन सही जवाब है। लीड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है?
चलिए आंसर करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी में किस एसिड का उपयोग होता है? तो इसका जो भी बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो देखिए इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कवर किया है। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सा धातु समान तापमान पर तरल रूप में रहता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पारा जो है ये समान तापमान पर तरल अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, पारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? देखिए इस प्रश्न को अभी हमने कवर किया, अभी जो 3 बजे क्लास हुआ, अगर आप लोगों ने किया होगा तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग आराम से कर लेंगे। इसलिए कहते हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, नियंत्रण बोर्ड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश ऑस्ट्रेलिया है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? तो देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था कहाँ पर? तो ये सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। तो देखिए उस मुगल शासक का नाम क्या है? ऑप्शन इसका हो जाएगा जहांगीर, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्न में से कर्मवाच्य का चयन कीजिए। देखिए कर्मवाच्य कुछ नहीं होता है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव और पेसिव, तो पेसिव को ही कर्मवाच्य बोला जाता है। तो इसमें देखिए ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये पेसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनेकार्थी शब्द क्या है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है किसका अर्थ अनेक होता है। तो ये निशा का होता है। निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि भी होता है। और क्या क्या होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो देखिए इनमें शुद्ध शब्द जो है क्या होगा? तो जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, दुरावस्था शुद्ध है। अनिष्ट इस तरह से नहीं लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अनिष्ट इस तरह से। तदुपरांत होता है इस तरह से, तदुपरांत। और निरीक्षण इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? देखिए एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। तो जिसमें देखिए कर्म की अनिवार्यता हो उसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो राम खेल रहा है, इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है तो ये कौन सा उदाहरण है? ये सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। इति धन आदि ये जो है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है और ये यन संधि के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।